लेसन नंबर 4 मिड पॉइंट फार्मूला। ये देखें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, और बी इसका मिड पॉइंट है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 हैं, और जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको फॉर एग्जांपल डायग्राम के अंदर इस तरह कहा जाए कि ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं बी कह दूं, ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, और ये वाला पॉइंट है सी पॉइंट है। अच्छा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट एक्स बार वाई बार ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर गिवन बाय द फार्मूला। ये देखें ये फार्मूला है, तो ये बात तो आपने माइंड में रखनी है। बड़ी सिंपल सी बात इस तरह से है कि हमारे पास कोई से ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये जो मिड पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x बार है y बार। तो x बार जो होगा वो होगा, दोनों के हम x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। y बार जो होगा, दोनों के जो y कोऑर्डिनेट्स उनको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। इसके लिए एक क्वेश्चन समझते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए। अच्छा, दोनों के ना आप ऐसा करें कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें। तो मिड पॉइंट जो होगा सपोज करें वो m है। m का जो पहला कोऑर्डिनेट आएगा -8 को ऐड करें 2 में, डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। 3 को ऐड करें 1 में, डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। तो m आ जाएगा -6/2 -3, ये 2/2 1 आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल हो गया, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर। ये पहला देखें पॉइंट है, मिड पॉइंट है बेसिकली। ए है 1 कामा -1 है, और बी जो है -4 कामा -3 है, सी जो है वो -1 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये बी, ये सी। अच्छा, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको हम ए बी सी नहीं कहेंगे, ये जस्ट हमारे पास ट्राइंगल है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है ए। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है बी। ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, इसका नाम दिया गया है सी। तो हम ऐसा करेंगे, सपोज करेंगे कि जो वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पहला वर्टिक्स है इसको नाम देंगे x1 y1 का, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। तो मिड पॉइंट जो है ए, जो मिड पॉइंट है देखें ये मिड पॉइंट है, तो ये ऐसा करेंगे कि ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखें 1 -1, यहाँ बी कोऑर्डिनेट्स लिखें -4 -3, यहाँ सी कोऑर्डिनेट्स लिखें -1 1। अब सिचुएशन ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहां देखें, सिंस ए इज
मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 x2 y2। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि जो पहला कोऑर्डिनेट है 1, वो कैसे आएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2, इसको आप कहते हैं 1। तो यहां से इस तरह से होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अच्छा, एंड इसी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये कैसे हासिल होगा, y1 y2 डिवाइड बाई 2, इसको आप कहते हैं -1। दिस इंप्लाइज y1 y2, ये -2 आ गया, ये आ गया, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अच्छा, अब आते हैं बी पॉइंट के ऊपर। फॉर पॉइंट बी, ये चूंकि मिड पॉइंट है तो इस तरह ही कैसे लिखेंगे फिर इसको, पहली जो वैल्यू है x1 प्लस x3 ओवर 2, ये आएगी -4 के इक्वल, एंड y1 y3 ओवर 2, ये आएगी -3 के इक्वल। तो यहां से आप देख रहे हैं x1 प्लस x3 -8 एंड y1 प्लस y3 -6। ये चीज इधर से है और ये चीज यहां पर है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, आल्सो फॉर पॉइंट सी, अब सी के ऊपर काम करेंगे तो सी को देखें कि उसमें x2 प्लस x3 आएगा, x2 x3 ओवर 2, ये किस इक्वल होना चाहिए, -1 के, ये हो गया -1, एंड y2 y3 ओवर 2, ये किस इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज x2 x3 -2 एंड y2 y3 2। सिंप्लीफाई करना मुश्किल बात नहीं है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5, और ये हो गई 6। हमने तीनों जो मिड पॉइंट्स हैं उनको यूज किया और उनके लिहाज से जो उनके एंड पॉइंट्स थे, यानी कि दो वो पॉइंट जिसका कोई मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए मिड पॉइंट है x1 y1 x2 y2 का, तो ए को लिखा, इस तरह बी को लिखा, सी को लिखा, हमारे पास 6 इक्वेशंस आ गई। तो ये पहला स्टेप था, इसको हम कहेंगे स्टेप नंबर 1 कहेंगे इसको। अब परफॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जरा ध्यान देना है आपने। देखिए, इक्वेशन 1 में x1 x2 इन्वॉल्व हो रहा है और इक्वेशन 3 में x1 x3 इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं x1 को इन दोनों में से रिमूव कर दूं तो मेरे पास x2 x3 की एक और इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको मैं सॉल्व कर लूंगा इक्वेशन नंबर 3 के साथ, क्वेश्चन नंबर फिर 5 के साथ सॉल्व करेंगे उसको। तो कर लेते हैं।
1 and 3 implies 1 किधर है, x1 x2 x1 x2 is equal to 2. x1 plus x3 is equal to -8. सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, आप देख रहे हैं ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। x2 माइनस x3 ये आ जाएगा 10, ये 10 आ गया। नाउ 5 इम्प्लाइज, अब इसको 5 के साथ है सॉल्व कर दें, तो 5 को लिखें x2 x3 ये आ गया -2, इसको लिखें ये आ गया 10, दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x2 इज इक्वल टू 8, तो इधर से x2 की वैल्यू आ जाएगी 4। x2 निकाल लिया आपने, अब इसको पुट कर दें 1 में, पुट इन 1, 1 implies x1 plus 4, x1 plus 4 equals to 2, implies 2 minus 4, x1 आएगा -2। अच्छा, अब x3 रह गया, तो x2 की वैल्यू पुट कर दें 5 में, पुट x2 इक्वल टू 4 इन 5, 5 implies 5 में क्या था, x2 प्लस x3 था, यानी 4 प्लस x3 वो किसके इक्वल आना चाहिए, ये देखें -2 के, तो x3 आ जाएगा -6। स्टेप 2 के अंदर हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 3 में इस तरह होगा, स्टेप 3 में हम y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे साहब को। 2 और 4 इंप्लाइज 2 एंड 4 इंप्लाइज 2 और 4 पे काम करेंगे। y प्लस y2 -2 है ये, y1 y2 -2, y1 plus y2 -2, y1 plus y3 -6, y1 इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस प्लस कैंसल, y2 minus y3 इक्वल टू 4,
तो इसका मतलब ये हुआ y2 माइनस y3 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे 6 के साथ। 6 implies y2 प्लस y3 इक्वल टू 2, और इसको शामिल कर लिया जाए y2 माइनस y3 4। तो होगा क्या कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 3। नाउ पुट इन इक्वेशन 4। 4 implies, 4 में क्या था, y1 प्लस y3 इक्वल टू माइनस 6। नाउ पुट y2 is equal to 3 in equation number 6। 6 implies, 6 क्या देखें, y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। तो यहां से y3 की वैल्यू आ जाएगी -1। पुट y3 इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। 4 implies, 4 में क्या होगा, 4 में ये था y1 प्लस y3 इक्वल टू -6। y1 -1 -6, तो y1 आ जाएगा -5। सो x1 y1, ये हमारे पास क्या आया था, x1 y1। x1 की वैल्यू देखते हैं क्या थी, -2 एंड -5 y1। अच्छा, उसके बाद x2 y2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर x3 y3 की वैल्यू को लिखेंगे। x2 4 y2 3, 4, 3। अच्छा, x3 -6 है, ये है -6 और -1, y3 -1 है। इस तरह से ये हमने आंसर को कंप्लीट कर लिया। बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल थी, उसके 3 हैं वर्टिसेस, उसके हर साइड्स के, तीनों साइड्स के 3 मिड पॉइंट्स हमें गिवन थे। वो कह रहा था कि मिड पॉइंट्स की बेस पर उसके जो वर्टिसेस हैं वो फाइंड करें। पहले तो ये था कि हमें पॉइंट्स गिवन होते थे, उनके मिड पॉइंट्स फाइंड करते थे। यहां पर रिवर्स काम करना पड़ा, मिड पॉइंट्स गिवन थे और उनके जो एंड पॉइंट्स थे वो फाइंड किए। तो स्टेप 1 के अंदर हमने ये किया कि जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है वो तीनों के ऊपर अप्लाई करके हमने 6 इक्वेशंस कायम कर ली। 3 इक्वेशंस थी x1 x2 x3 वाली फॉर्म में, और जो 3 इक्वेशंस हैं वो y वाली फॉर्म में थी, यानी कि y1 y2 और y3 का जो रिलेशनशिप है वो था। स्टेप 2 के अंदर हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड की। स्टेप 3 के अंदर हमने y1 y2 y3 की वैल्यूज को फाइंड किया, और फिर एंड पर हमने ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में उनको लिख दिया। थैंक यू।